दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार अब आप सबों के बीच जैन धर्म से जुड़ी हुई टॉपिक को अब तक जो है 5 टॉपिक को मैं इसमें बता चुका हूँ। जैन धर्म का जो सबसे मेन मोटो है 7 शील त्रिरत्न, ये सब को हमने इससे पूर्व के वीडियो में जिक्र किया था। जैन धर्म से पूछने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल है उसमें सबसे बहुमूल्य चीज़ है, ऐसे पूछते हैं जैन धर्म के महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, उसके बाद उसके माता का नाम त्रिशला, उसके बाद चेटक की बहन थी, एक राजकुमारी थी, चेटक की बहन थी। उसके बाद उसके दामाद का नाम जो था जमाली था, बार बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है जमाली। उसकी पुत्री का नाम था अन्नोजा, जिसका नाम प्रियदर्शी भी है, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, अन्नोजा प्रियदर्शी। सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदी वर्मन से आज्ञा लेकर जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है 12 वर्षों तक के तपस्या के बाद जैन के 24वें तीर्थकर महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जिन का लाए, जिन का अर्थ होता है विजेता। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग रेलवे, एसएससी, बैंकिंग इत्यादि जो भी प्रतियोगी बीपीएससी जैसे कठिन परीक्षा, यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षाओं में जिन के अर्थ के बारे में पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है विजेता। उसी जैन धर्म से जुड़ी आगे के टॉपिक में मैं एक स्यादवाद पर चर्चा कर देता हूँ। यह जैन धर्म में स्यादवाद है क्या? स्यादवाद यह ज्ञान संबंधी जैन सिद्धांत है। इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इस शब्दभंगी ज्ञान को स्यादवाद कहते हैं। जैनियों के अनेकांतवाद सिद्धांत की तार्किक परिणति उनके सिद्धांत स्यादवाद में होती है। यानी कि जब जैन धर्म में यह स्यादवाद की भावना आती है तो यह ज्ञान संबंधी जब प्राप्तियां हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में स्यादवाद जो है उभर के आती है। इसीलिए स्यादवाद के अनुसार हर व्यक्ति के मन में अहिंसा का भाव और ज्ञान की भाव विकसित हो जाती है जैन धर्म में, तो वह स्यादवाद कहलाती है। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ के थोड़ा कन्फ्यूजन करता है कि स्यादवाद का अर्थ क्या होता है। जब संपूर्ण जैन धर्म में जब किसी भिक्षुक को जैन से संबंधित ज्ञान का सर्वांगीण विकास उसके मनोमस्तिष्क, मनोभावना, विचार, अभिव्यक्ति इत्यादि में परिणत हो जाता है तो उसे ही हम स्यादवाद कहते हैं। इसी टॉपिक के साथ ही मैं यह 6ठा टॉपिक है और विराम देता हूँ, और आगे के टॉपिक में मैं पुनः फिर जैन धर्म को और क्लियर करूँगा ताकि जैन धर्म से पूछी जाने वाली कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें दिक्कतें, कठिनाई उत्पन्न होती है वह हल किया जा सके। जय हिंद, जय भारत। लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।